शुरू करते हैं फिर। कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने जिसमें कि मेरे अनजान, तुझे पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की जरूरत है, ऐसा विद्वान जन कहते आए। भक्तों को तूने कौन सा ज्ञान दिया या ध्यान कि वे तुझे भूल ही नहीं पाते और पाते हैं विश्राम और आराम। ये वेद शास्त्र वाले कहते हैं कि तेरा पाना असंभव है। ये भक्त तो न वेद पढ़ते हैं न शास्त्र, फिर तुझ अनजान की चर्चा में मग्न कैसे रहते हैं। अद्भुत बातें कहते हैं जो वेद शास्त्र में उस रूप में नहीं पाई जाती। अजब गोरख धंधा है, किसे ठीक माना जाए, इन ग्रंथों को या भक्तों के वर्णन को। और यही भाव लिया गया था कि कुछ विद्वान जन कहते आए हैं कि भाई उस अनजान को जानने के लिए, उसको पाने के लिए ज्ञान की, ध्यान की आवश्यकता है। किंतु जो उनके वास्तविक भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो इन सब बातों पे विशेष ध्यान नहीं देते और यही पूछ रहे हैं गुरुदेव अनजान से कि तूने अपने भक्तों को कौन सा ज्ञान दिया या ध्यान दिया कि वे तुझे भूल ही नहीं पाते। क्या तो ध्यान लगाएं और क्या ज्ञान प्राप्त करें, वो तो भूल नहीं पाते और पाते हैं विश्राम और आराम। और यही अनुभव पाते हैं कि तू उनसे विलग नहीं, हमेशा उनके साथ है। तो फिर भूलने की बात ही नहीं आती, ध्यान लगाने की बात ही नहीं आती, क्योंकि वे तो तुम्हें प्रेम करते हैं, भाव से तुम्हारी भक्ति करते हैं। जबकि दूसरी ओर ये वेद शास्त्र वाले कहते हैं कि भाई तुझे पाना तो असंभव है। और यह सब बातें भक्तों को कहां पता, वो तो न वेद पढ़ते हैं और न शास्त्र पढ़ते हैं। फिर भी देखा जाता है कि तेरी ही चर्चा में मग्न रहते हैं। तो ये कैसे संभव है? लोग तो यही समझते हैं कि बिना वेद और शास्त्र पढ़े हुए आप उसकी चर्चा कर ही नहीं सकते, उसके बारे में कुछ बातें कर ही नहीं सकते। किंतु ये भक्त कैसे हैं जिन्होंने न तो वेद पढ़ा है और न शास्त्र पढ़ा है, फिर भी तुम्हारी चर्चा में मगन रहते हैं पूरी तरह। और जो बातें कहते हैं वो कुछ इस ढंग से कहते हैं कि वेद शास्त्र में उस रूप से नहीं पाई जाती, और बिल्कुल उनमें एक नयापन, एक अद्भुत भाव छिपा होता है जो समझ में ही नहीं आती कि आखिर ये संभव हुआ तो कैसे हुआ। अजब गोरख धंधा है, पता ही नहीं लगता कौन सही है कौन गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको सही माना जाए किसको गलत माना जाए। तो जो वर्णन वेद शास्त्रों में किया गया या जो ये भक्त वर्णन करते हैं, जो अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, इन्हें सही माना जाए तो क्या वेद शास्त्र में जिन्होंने व्यक्त किया वो उनके अनुभव नहीं है? अजीब गोरख धंधा है। तो किसको सही माना जाए, ग्रंथों को या भक्तों के वर्णन को? तो यह तो निर्भर करेगा किसका रुझान किधर है, किसको किसमें इंटरेस्ट है, उसके आधार पर ही ठीक और गलत का निर्णय प्राणी लेता है। जो जिसको रुचिकर होता है, भले ही वो दूसरे की दृष्टि में अरुचिकर हो, फिर भी लोग उसी को सही मानते हैं
और दूसरे को गलत मानते हैं। तो ये तो सब चीजों के प्रति है, और यही बात यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो अजब गोरख धंधा है भाई, अब किसको ठीक माना जाए। आज कह रहे हैं, सुना है ज्ञान बुद्धि बल पर होता है और भक्ति हृदय के समर्पण से, किंतु अनजान को कौन अपना हृदय समर्पण करेगा। भक्तों के लिए तू अनजान नहीं, ऐसा भक्त कहते हैं। बुद्धि और हृदय में कौन महान, यदि तुलना की जाए तो भक्त बुरा मानेंगे। वे तर्क कुतर्क पसंद नहीं करते। वे कहते हैं, है तुम में इतनी बुद्धि कि तुम उसे समझ सकोगे जिसे तुम अनजान अर्थात अज्ञात अज्ञेय कहते हो। स्थूल जगत में अनजान से परिचय पाना संभव है, किंतु सूक्ष्म जगत में यह संभव नहीं। ये बातें बुद्धि वाले कहते हैं। बुद्धिगत यह बात ठीक मालूम होती है, किंतु मन की बेकली इसे कैसे स्वीकार करे। और यही सुना जाता है कि जो ज्ञान है वो बुद्धि के बल पे होता है, या यूं कहें कि ज्ञान जो आता है सर्वप्रथम बुद्धि में ही आता है, और भक्ति जो होती है वो हृदय के समर्पण से होती है। यानी भक्ति जो आती है उसका जो वास्तविक रूप जो होना चाहिए वो हृदय के समर्पण के द्वारा ही होता है। तो ज्ञान बुद्धि के द्वारा या बुद्धि बल पर, और भक्ति जब तक हृदय पूरी तरह से अपने इष्ट के प्रति उसके प्रेम में डूबकर, भाव में डूबकर समर्पित न हो जाए, तब तक भक्ति का वो रूप बन नहीं पाता है। तो यह सुना जाता है, अभी भक्त ने अनुभव किया है या नहीं किया है, किंतु प्रश्न तो उठता ही है ना कि जो दिखलाई दे, जो सामने हो, उसको तो फिर भी कोई अपना दिल दे सकता है, सब कुछ उसको समर्पित कर सकता है, किंतु जो अनजान है, जानता ही नहीं, उसको पहचानता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, खाली बातें ही सुनी हैं, और फिर भी कितनी सही है गलत है कुछ भी नहीं मालूम, और ऐसे को अपना हृदय समर्पण कर दे। इसी प्रकार का एक प्रश्न किया था किसी ने कि आप लोग कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। ठीक है, बच्चे दिखलाई देते हैं, सामने है हमारे, तो हम बच्चों को प्रेम करते हैं, किंतु जो दिखलाई ही नहीं देता उससे कैसे प्रेम किया जाए। इससे प्रेम करो, उसको समर्पण करो। अरे वो तो दिखलाई नहीं देता, क्या तो प्रेम करें और क्या उस प्रेम में समर्पण करें। कौन करेगा उसको अपना हृदय समर्पण। किंतु भक्त कहते हैं कि भाई हृदय समर्पण करोगे तभी तुम उस अनजान को जान पाओगे, क्योंकि जिन भक्तों ने हृदय समर्पित किया है उनके लिए तू अनजान नहीं, ऐसा वे भक्त कहते हैं कि भक्तों के लिए तू अनजान नहीं है। और वे भक्त जो पूरी तरह तुम्हें समर्पित हैं वो तुम्हें जानते हैं, अनजान नहीं है। तो यह सब बातें सुनकर के जो व्यक्ति भक्ति में लगना चाहता है और या फिर ज्ञान की राह पर बढ़ना चाहता है, उसके भीतर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बुद्धि और हृदय में कौन महान। अब यदि बुद्धि और हृदय की तुलना की जाए तो इस बात से भक्त बुरा मानेंगे। क्यों बुरा मानेंगे? क्योंकि वो बुद्धि के बारे में सोचते ही नहीं है।
वो ज्ञान ध्यान के बारे में बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाते, दिमाग होते हुए भी उसका व्यवहार नहीं करते, काम में नहीं लेते उसे। तो आप तुलना किससे करोगे? जैसे ही बुद्धि की बात आती है और आप तुलना करने लग जाओ भक्तों से, बुद्धि की और हृदय की, तो भक्त बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप कई तरह के अपने लॉजिक प्रस्तुत करेंगे, कुछ न कुछ बातें रखेंगे अपने सपोर्ट के लिए कि देखो बुद्धि भी दी है भगवान ने, उसको भी काम में लेना सीखो। किंतु वो नहीं, वो तर्क वितर्क पसंद ही नहीं करते। वो बोलते हैं हमको तो यही अच्छा लगता है, हम तो हृदय से उसको प्रेम करते हैं और अपना पूरा हृदय उसको समर्पित करने को प्रस्तुत है। और कई तो बोलते हैं हमने तो कर दिया है समर्पण। तो आप किससे बहस करोगे? उनका तो एक ही पक्ष है, दूसरा पक्ष है ही नहीं। तो तर्क वितर्क कहां होता है? जहां पक्ष और विपक्ष होता है। यहां तो विपक्ष है ही नहीं, उनका एक ही पक्ष है कि भाई आप तो भक्ति करो और हृदय के समर्पण से करो, तभी वो जिसको तुम कह रहे हो कि वो अनजान है, वो अनजान नहीं रहेगा, उसको जान सकते हो तुम। और अपना पक्ष इस प्रकार रखते हैं वो कि भाई तुम में क्या इतनी बुद्धि है क्या कि तुम इस अनजान को जान सको, समझ सको, जिसे तुम अपने बुद्धि बल पर अज्ञात अज्ञेय कहते हो। यानी जो बुद्धि की बात करेगा स्वाभाविक है, उसके लिए तो वो अज्ञात और अज्ञेय ही बना रहेगा। हां, किंतु जो हृदय और बुद्धि दोनों को समझ करके आगे बढ़ेगा और यह नहीं सोचेगा कि कौन दोनों में महान है, दोनों अपनी जगह महान है। बुद्धि का काम बुद्धि करती है, हृदय का काम हृदय करता है। और इस तरह से कोई अगर आगे बढ़ेगा तो भक्ति करते करते अपने आप ही उसे सब बातें समझ में आने लगेंगी। किंतु यदि आप बुद्धि के बल पे ही भक्त को समझाने चलो तो भक्त यही कहेंगे, क्या तुम में इतनी बुद्धि है कि जिसे तुम अज्ञात अज्ञेय कह रहे हो, अनजान है जो तुम्हारे लिए, उसको तुम जान सको, समझ सको, पहचान सको? भाई स्थूल जगत में तो ठीक है, जो अनजान है, जिसको आप जानते नहीं, उनसे आप मेलजोल बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे उसका परिचय प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते वो भी उसके लिए तैयार हो। अन्यथा हो सकता है कोई बहुत ऊंचे ओहदे का हो, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो या कोई बहुत बड़ा मंत्री हो, कोई उससे परिचय प्राप्त करना चाहे तो क्या यह संभव है? नहीं संभव हो पाता। न जाने कितने बिचौलिए बीच में लगे रहते हैं। और यदि भगवान के लिए भी यही बात कही जाए कि वो देखो कहां कितने ऊंचे ओहदे पर है, कहां पर है, उसका परिचय प्राप्त करना, भले ही वो गुरु के रूप में हमारे सामने आया और हम उसको व्यक्ति, उसका साकार रूप लेकर के उसका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं इस स्थूल में, तो भी दिखता है बहुत सारे बिचौलिए आ गए कि हमने भाई उनके साथ ऐसे किया, हमने उनके साथ ये समय बिताया, मेरा ये संस्मरण है, मेरा ये वक्तव्य है। तरह तरह की बातें लेके आएंगे और अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करेंगे कि तुमको यदि उनको जानना है तो तुम मुझसे ही जुड़ो। तो इस स्थूल में इतना आसान नहीं है, सामने वाला तैयार हो उससे परिचय करवाने के लिए तब, अन्यथा वो भी स्थूल जगत में भी इतना आसान नहीं है कि आप अनजान आदमी से परिचय कर पाओ।
सूक्ष्म में तो यह संभव है ही नहीं। ये बातें बुद्धि वाले कहते हैं, ठीक बात है, बिल्कुल कहते हैं बुद्धि वाले कि स्थूल में तो आप फिर भी परिचय प्राप्त कर सकते हो, किंतु सूक्ष्म में तो बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। इसीलिए हम उसको अज्ञात और अज्ञेय कहते हैं, यही बुद्धि वाले कहते हैं। तो बुद्धि के आधार पे तो बात ठीक मालूम पड़ती है, और कोई सुनता भी है कि आखिर मैं कौन सी राह पे जाऊं, भक्ति की राह पे या ज्ञान की राह पे, मैं हृदय की सुनूं कि बुद्धि की सुनूं। तो बुद्धि के इस आधार पे तो सही मालूम पड़ती है बात, किंतु मन तो इतना बेचैन है उस अनजान को जानने के लिए, पहचानने के लिए। तो मन की जो बेकली है वो इसे कैसे स्वीकार करे भाई कि उसको जाना नहीं जा सकता, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, उसका परिचय प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह तो असंभव है। तो कैसे कोई कहे भाई कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, तुम क्या जानो, मैं तो मरे जा रहा हूं उसके बिना, ये जीवन मेरा निरर्थक व्यतीत हो रहा है। तो मन की बेकली इसको स्वीकार नहीं कर पाती है। आगे कह रहे हैं, इस मन की गति महान है, गति अवरोध को यह मानता नहीं। शरीर परित्याग के पश्चात भी अतृप्त मन अन्य कलेवर धारण करता है। वर यदि न मिला इस जीवन काल में तो यह शांत रहने वाला नहीं। वर की तलाश करते करते ही इसने 84 का चक्कर लगाया, तथा इस जीवन में भी यदि वर की प्राप्ति न हुई तो क्या यह चैन से बैठ सकेगा? कदापि नहीं। इसे वर चाहिए, कलेवर नहीं। यदि कल ही वर मिल जाए तो यह कलेवर का इच्छुक नहीं। शरीर का वर भी कन्या के लिए प्रथम अनजान ही था, और मन का वर तो आज भी अनजान है। तभी तो उस वर को कभी वस्तुओं में खोजता है, कभी पुस्तकों के ज्ञान में, ध्यान में, कभी निराकार में, कभी साकार में, कभी मंदिर में, कभी वन उपवन में। खोज जारी है। रोज रोज रोता है उसके वियोग में और कहता है, मेरे अनजान, तुम्हें कहां खोजूं, कहां पाऊं, कैसे हृदय की जलन मिटाऊं, मिट जाऊं, उफ न करूं, यदि किसी तरह अनजान तुझे पा जाऊं, यदि पाऊं तो क्यों कहीं जाऊं, मंगल गान सुनाऊं, तुझी में रम जाऊं, किंतु मेरे अनजान, क्या कभी वह शुभ घड़ी भी आएगी इस जीवन काल में? यह मन का प्रश्न है, जो सभी सांसारिक वस्तु पाकर भी बेचैन है अनजान के मिलन के लिए। और मन की एक ऐसी विकलता का वर्णन गुरुदेव ने इस पैराग्राफ में किया है, और इसके आधार पे हमें समझना चाहिए कि क्या हमारे मन में भी इस प्रकार की व्याकुलता है उस अनजान का परिचय प्राप्त करने के लिए। तो सर्वप्रथम तो समझना होगा ना कि जो मन की बेकली है वो किस दिशा में है, क्या चाहिए मन को, मन की गति है कैसी। तो यही समझा रहे हैं, महान है मन की गति, तो कोई समझ नहीं पाता, कभी इधर को जाती है, कभी उधर को जाती है, और कोई यदि इसे रोकना चाहे भी कि ये मत करो भाई, तुम ये करो, वो भी नहीं। किंतु अब उसे समझ में आ रहा है कि बस अब मैं किसी भी प्रकार का अवरोध स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी बाधा
मैं तो अब चल पड़ा उसकी राह पर। अब किसी भी प्रकार का स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए। मैं तो इतनी गतिशीलता से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता हूं। इसलिए जो भी रास्ते में अवरोध आ रहे हैं उसको मैं स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता है कि शरीर छोड़ने के बाद भी यदि यह मन अतृप्त रह गया तो इसे फिर से एक और कलेवर धारण करना पड़ेगा, एक और शरीर फिर से धारण करना पड़ेगा। मन को समझ में आ गया, इसीलिए वो किसी भी प्रकार का अवरोध स्वीकार नहीं करता है, मानता ही नहीं है। कुछ भी कर लो तुम मेरे साथ, मुझे तो पहुंचना है तुम तक। यह उसकी जिद है, यह उसका उसके प्रति समर्पण है और उस समर्पण के प्रति उसका कमिटमेंट है कि नहीं, मुझे तो पहुंचना ही पहुंचना है वहां तक। क्योंकि यदि अतृप्त रह गया मेरा मन, तुमसे बिना मिले रह गया, तृप्ति अगर न मिली मुझे, तो मुझे एक और जन्म धारण करना पड़ेगा, एक और शरीर धारण करना पड़ेगा। तो अन्य कलेवर धारण करता है ये मन, अगर अतृप्त रह जाए। और वर यदि न मिला इस जीवन काल में, तभी तो कलेवर धारण करना पड़ रहा है, क्योंकि वर नहीं मिला। और वर नहीं मिला तो फिर क्या ये शांत होके बैठने वाला है? नहीं, मन तो स्वीकार ही नहीं करेगा। बेकली इसको स्वीकार करने ही नहीं देती। बेकल है, व्याकुल है, बेचैन है उस अनजान को जानने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। तो वर की तलाश करते करते ही तो इसने 84 का चक्कर लगाया है। और यदि इस जीवन में भी वो वर उसे मिला नहीं, यानी वो अनजान जो कभी कभी उसके ख्वाबों में आता है, कभी कभी अपना स्पर्श दे जाता है, चौंक के उठ जाता है, कहां है तू, कहां है, लेकिन सामने दिखलाई नहीं देता। तभी तो कहता है कि भाई मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। अरे उससे कहो कभी सामने तो आए। व्याकुल है मन, कोई तो कहे उससे कि तू सामने आ। ये व्याकुलता कौन समझ पाता है? उस वर की तलाश करते करते तो इतने जन्म इसने लगाए, 84 का चक्कर लगाया। और इस जन्म में भी यदि नहीं मिला तो फिर क्या चैन से बैठेगा? नहीं बैठेगा। वो तो पाके ही रहेगा, उसको तो पाना ही पाना है। इसे वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी के लिए तो कलेवर मिला है उसे, और दूसरा कलेवर चाहिए ही नहीं। कोई अगर कहे कि भाई कल तुझे वर मिलेगा, नहीं, कल नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए। और यदि कल ही मिल जाए तो फिर क्या है, मतलब ही क्या है? कोई कलेवर का इच्छुक नहीं है। ये तो यह शरीर जो मिला है उसी के लिए मिला है, उसी ने दिया है। और इसलिए दिया है कि तुम मुझे खोजो, याद करो, मुझ तक पहुंचो, और मैं अवश्य ही तुम्हें मिलूंगा। और हर किसी के मानसिक धरातल पर, उसके पटल पे वो आता भी नहीं है, उसके भीतर इतनी व्याकुलता आती भी नहीं है। ये तो गिने चुने होते हैं इस प्रकार के भक्त जिनकी मानसिक अवस्था का वर्णन यहां गुरुदेव कर रहे हैं कि शरीर का वर भी कन्या के लिए तो अनजान था पहले, किंतु धीरे धीरे जाना। ठीक है,
शरीर के वर को तो जान लिया, किंतु मन का वर वो तो अभी भी अनजान है, जाना ही नहीं उसको। तो उसको खोजता है कि नहीं, जो शरीर का वर है वो मेरा वर नहीं, मेरे मन का वर तो कोई और। खोजता है, कभी पुस्तकों में खोजता है, कभी ग्रंथों में खोजता है, कभी ज्ञान में खोजता है, कभी ध्यान में खोजता है, कभी निराकार में खोजता है, कभी साकार में खोजता है, कभी मंदिर में, कभी वन उपवन में। कहां कहां नहीं खोजा उसने, आज भी खोज रहा है। और बहुत बार तो खोजते खोजते खो जाता है। किसमें खो जाता है? उसके ही ख्यालों में खो जाता है और विलाप करने लगता है, रोज रोज रोता है उसमें, उसके वियोग में। होश में ही नहीं है वो, तो खो गया उसी में। कहां है तू, कहां है तू, कहां खोजूं तुम्हें, कहां पाऊं, कैसे अपने दिल की जलन मिटाऊं। मिट जाऊं, उफ ना करूं। तू जितना कुछ करना है कर ले मेरे साथ, मेरे प्राण लेने हैं तो ले ले, किंतु मेरे लिए अनजान मत बना रहे। मैं तुझको पहचानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, तुम तक पहुंचना चाहता हूं। मिट जाऊं मैं, किंतु मुंह से उफ तक नहीं निकलेगी। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तुम ही बताओ कैसे मैं अपने हृदय की जलन मिटाऊं। किसी तरह तुम्हें पा जाऊं, बस यही चाहिए मुझे। और यदि पा जाऊं मैं तुम्हें, तो फिर पा जाऊं, तेरे पांव पकड़ के वहीं बैठ जाऊं, कहीं न जाऊं। क्यों जाऊं कहीं? जिसे ढूंढता था वो तो मिल ही गया ना। यही तो अवस्था है प्राणी की, यही तो बेचैनी होती है। ढूंढ रहा है यहां वहां चारों तरफ, किंतु उसकी व्याकुलता कम नहीं हो पा रही है। पाऊं तो कहीं और क्यों जाऊं मैं? मंगल गान सुनाऊं, कितनी खुशी मनाऊं कि मेरे जीवन में ये मांगलिक अवसर आया कि मुझे मेरा प्रभु मिल गया। मेरे लिए वो अब अनजान नहीं, मैंने पहचान लिया उसको, जान लिया उसको, और फिर उसी में रम गया। तो उसमें रम जाऊं, किंतु क्या ये कभी संभव होगा? क्या ये शुभ घड़ी कभी आएगी इस जीवन काल में? क्या इसी जीवन काल में आएगी? है ये प्रश्न, उठता है भीतर से। हर किसी के भीतर नहीं उठती है ये बातें। और यही समझने योग्य है कि जब तक मन की व्याकुलता इतनी ज्यादा ना हो जाए, तब भी क्या वो अपना दर्शन देगा या नहीं देगा, वो तो उसी पर निर्भर करता है। किंतु हां, वो व्याकुलता देखता है भीतर की, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि कली की बेकली ही उसे खिलाती है। यानी वो जो बेकली, वो व्याकुलता, वही उसे मिलाती है। खिलना क्या है? मिलना है। उस अनजान, जिसको लोग कहते हैं अज्ञात है, अज्ञेय है, वो न अज्ञात है न अज्ञेय है। उसको जाना जा सकता है, उसमें समाया जा सकता है। प्रश्न फिर भी उससे यही कर रहा है, क्या वो शुभ घड़ी आएगी इसी जीवन काल में?
तो यही तो है मन का प्रश्न। सब कुछ दिया है देने वाले ने, सब सांसारिक वस्तुएं हैं, किंतु उनको पाकर भी बेचैन है ये मन, उस अनजान से मिलने के लिए, उसके मिलन के लिए। जब तक यह व्याकुलता प्राणी के भीतर नहीं आती, और इतना सुंदर ढंग से, भावपूर्ण ढंग से गुरुदेव ने इसको व्यक्त किया है, और जब तक इस भाव के साथ हमारा हृदय नहीं जुड़ पाता है, और जुड़ता ही नहीं, वो अवस्था नहीं बनती, तब तक हम कैसे इस राह पर आगे बढ़ पाएंगे, कैसे उसे खोज पाएंगे। आगे कह रहे हैं, मेरे अनजान, बुद्धि कहती है कि तुझे पहचानने के मार्ग भी अब तक अनजान है। ये भिन्न भिन्न धर्मावलंबी दम भरते हैं कि तुझे पाने के लिए उनका धर्म, उनकी प्रणाली श्रेष्ठ है। यदि यह बात सत्य होती तो संसार में एक ही धर्म होता, एक ही प्रकार की मान्यता होती, किंतु यहां तो वाद विवाद फैला हुआ है, शांति शायद ही किसी को हो। अनजान है, इसीलिए उसके प्राप्ति के पथ भी अनजान। ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसा कहने वाले भी अनेक बुद्धिमान हैं। तो सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। तो अभी वर्णन गुरुदेव ने किया, जो हृदय में जीते हैं और पूरी तरह मन के आधार पर मन की व्याकुलता को संभाल नहीं पाते हैं, समर्पण तो कर दिया किंतु मिल क्यों नहीं रहा वो। यह जो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, यानी वो जो अवस्था होती है जिसको हम फिजिकली यानी भौतिक रूप से समझ सकते हैं, वो है मां के गर्भ धारण की अवस्था। कि कब वो प्रकट होगा, कब वो बाहर आएगा, कब मेरे हृदय के गर्भ से निकलेगा, कब मैं उसे देख पाऊंगा, जान पाऊंगा, पहचान पाऊंगा। यह व्याकुलता होती है। जिस तरह मां को, वैसे ही भक्त हृदय में वो व्याकुलता रहती है। बुद्धि वाले कहते हैं कि पहचानना हो तो बहुत मार्ग है पहचानने के, किंतु मार्ग भी अनेक है। वास्तव में जो मार्ग है वो अनजान ही बना रहता है, क्योंकि ये ऐसी पगडंडियां हैं प्रेम की जो अपना निशान नहीं छोड़ती हैं। मौसम बदलता है और बारिश होती है और उन पगडंडियों पे घास उगाती है। पता ही नहीं चलता कि कहां गया वो रास्ता। पथ प्रदर्शक ने तो बतलाया था इधर से चल, किंतु मैं ही कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया, उसके पीछे पीछे चल नहीं पाया। समझ लिया कि नहीं, रास्ता तो दिख गया, इसी पे आगे बढ़ना है, किंतु कहां ओझल हो गया वो। समय हाथ से निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। तो कैसे पहचाने कि कौन से मार्ग से जाना है मुझे? बतलाया था तुमने, ऐसे चलो ऐसे चलो, किंतु चूक हो गई, समय पे नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा ही नहीं। अपनी खोज है। प्रत्येक प्राणी मात्र की अपनी ही खोज होती है। हां, यह अवश्य है कि एक बार जब आप सही राह पकड़ लेते हैं तो अपने आप ही वो छोटी मोटी पगडंडियां आपको बड़े रास्तों से जोड़ने लगती है। जैसे कि छोटे मोटे नदी नाले अपने आप ही धीरे धीरे प्रवाहित होकर गंगा से जुड़ जाते हैं और समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं।
तो पहचानने के मार्ग तो अभी तक अनजान है। तो फिर यहां तो दिखलाई देते हैं न कितने धर्मों के मानने वाले, धर्मों के प्रचारक, वो सब अपने हिसाब से बतलाते हैं, भाई तुम्हें पहुंचना है वहां तक, जानना है उसको पाना है तो आओ हमारे पास, हमारा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, हमारे तौर तरीके, हमारी प्रणाली ही सबसे बढ़िया और सहज सरल है, वही सबसे ऊंची है। तो यदि यह बात सही होती तो फिर तो एक ही धर्म होना चाहिए। बोला किसकी बात कर रहे हो, वो गुरु है, वो गुरु। अरे हमारा गुरु, उससे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है, हमारे गुरु के पास आओ। सब लोग यही कहते हुए पाए जाते हैं। और यदि यह सही होता तो संसार में एक ही गुरु होता, वैसे एक ही धर्म होता और एक ही तरह की मान्यताएं होती। अलग अलग क्यों मान्यताएं होती, एक ही होती, सब एक को मानते। किंतु ऐसा तो है नहीं, दिख रहा है चारों ओर वाद विवाद है, सब बहसबाजी में लगे हुए हैं, एक दूसरे की बात काटने में लगे हुए हैं, शांत होकर विचार नहीं करते कि किस राह पे आगे बढ़ना है, किस तरह खोज प्रारंभ करनी है। भाई अनजान है ना वो, तो फिर शांति ऐसे कैसे मिलेगी? उसकी प्राप्ति के लिए थोड़ा शांत होकर विचार करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोग यही कहते हैं कि उसकी प्राप्ति के पथ भी अनजान है, क्योंकि वो खुद ही अनजान। तो किसी को मिल गया उस राह पर चलकर, तो क्या उस राह पे चल पड़ो तुम। स्थूल की राह बदलती रहती है, सूक्ष्म की राह उसमें थोड़ा बहुत समय के अनुसार परिवर्तन होता है, किंतु वो परिवर्तन जो होता है वो भी सतही होता है। किंतु जब हम गहराई में जाते हैं तब देखते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है। जिस प्रेम को अपनाकर गोपियों ने कृष्ण को पाया, उसी प्रेम को अपनाकर आज भी उस अनजाने को, जिसको आप कृष्ण कह लो, कुछ भी कह लो, पाया जा सकता है। किंतु हां, अब वो ऊपरी तौर तरीके नहीं जो गोपियों ने अपनाए। यहां तक कि प्रेम का भी जो रूप सतह पर दिखलाई देता है या अनुभव में आता है, उससे भी बात नहीं बनती है। और गहराई में जब जाएंगे और प्रेम को उतनी गहराई में जिएंगे, तब अपने आप मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार गोपियां व्याकुल रहती थी कृष्ण के साथ रास रचाने के लिए, उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए। उतनी ही व्याकुलता, उतनी ही बेचैनी जब हमारे भीतर होगी और वैसा ही प्रेम होगा, तो अनजान होते हुए भी हम उस प्रेम के द्वारा आगे बढ़ जाएंगे। और हमें जो मार्ग बतलाया भाव का, तो भाव की एक अवस्था गुरुदेव की अलग थी। उस वक्त समय के अनुसार भाव का रूप भी बदला है, किंतु गहराई में कुछ नहीं बदला। गहराई में वही चाहिए, गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता। ये तीनों चीजें उस वक्त भी थी और आज भी हैं। और जब तक हम उस लेवल तक नहीं जाते, तब तक हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि उस अनजाने अनमाने भगवान को हम कैसे जान पाएं। तो अनजान है, इसलिए उसकी प्राप्ति के पथ भी अनजान है। तो ऐसा होना तो
स्वाभाविक है, बिल्कुल जचती है ये बात, क्योंकि कई हैं बुद्धिमान जो कहते हैं और बिल्कुल बुद्धि के आधार पे समझ में भी आती है बातें। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि ऊपरी तौर तरीके भले ही सबके अलग अलग हों, किंतु भीतर से जो आंतरिक यात्रा है वो कमोबेश एक जैसी ही होती है सबकी, चाहे वो बाबा हो, गुरुदेव हो, चाहे हमारे और भक्तजन हो, ऊपरी रूप से अलग दिखलाई पड़ते हैं। सबका अलग अलग जीवन जीने का तरीका, सबकी अलग सोच भी अलग, किंतु भीतर में सबके भीतर वही प्रेम और भाव। आप किसी को उठा लो, किसी का नाम ले लो, ताई जी, बीवी जी, माता जी, ये अलग जनरेशन, या गंगा माँ, राज माँ, किसी का भी नाम आप ले लो, भीतर की जो अवस्था वो सबकी कमोबेश एक जैसी है। ऊपरी तौर पे उनके तरीके अलग अलग, जिस प्रकार गुरुदेव और बाबा के तौर तरीके ऊपर से अलग अलग। तो अनजान है पथ, क्योंकि वो अनजान है, तो स्वाभाविक है ऊपरी तौर पे हम नहीं किसी की नकल कर सकते, किंतु हां, यदि हम भीतर में अनुभव करेंगे हृदय के धरातल पर, तो हमें भी उसी भाव की अनुभूति होगी जो हम कहा करते हैं भाव योगिनी बीवी जी, वही हमें भी अनुभव होगा। अब कहने को तो लोग और भी लोगों को भाव योगिनी संबोधित करते रहे हैं, करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो ये कहेंगे हम स्वयं भी भाव योगिनी भाव में जीते हैं, बशर्ते आप उस बात को पकड़ के आगे बढ़े। तो यहां कई बुद्धिमान है ऐसा कहने वाले कि भाई अनजान पथ है अनजान, किंतु जब आप गहराई में जाते हैं तो फिर वो आपके लिए अनजान नहीं रहते हैं। इसी बात को समझने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं, अनजान के नाम पर मनमाने पंथ बनाना और रीति रिवाज चलाना अज्ञान है या ज्ञान, यह विचारणीय प्रश्न है। वायु लोक में सर्वत्र वायु है, स्थान विशेष के कारण वायु में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, किंतु यह अंतर वायु में नहीं, स्थान विशेष के कारण प्रतीत होता है। वायु वायु ही है, उसी प्रकार अनजान की अनुभूति है। कोई उसे अद्वैत कहकर मानता है और अन्य जन विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि भाव से, किंतु यह तो उनकी अनुभूति के कारण है। अनजान अब भी अनजान है। तुलसीदास की यह पंक्ति इस भाव को इस प्रकार स्पष्ट करती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। मेरे अनजान, ये जान बेजान हो रही है। अब तू ही बता, यह कैसा खेल हो रहा है तेरी दुनिया में? तू हंसता होगा इस खेल को देखकर या निरपेक्ष बैठा होगा? तो अनजान के नाम पर क्या क्या हो रहा है? स्वाभाविक है, अपने ढंग से जिन्होंने थोड़ा बहुत जाना है, पहचाना है, वो अपने ही ढंग से बताते हैं और उसी के अनुसार अपने रीति रिवाज तौर तरीके बतला देते हैं। तो अब ये अज्ञान है या ज्ञान है? क्या वो जानबूझकर कर रहे हैं, सिर्फ धर्म के प्रचार पे, पंथ के प्रचार के लिए कर रहे हैं, और या फिर कितनी वास्तविकता है? तो कौन इसको समझेगा, समझाएगा?
ये तो विचारणीय प्रश्न है। यह नहीं कह रहे गुरुदेव कि यह उचित है या अनुचित है। यह तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उस पे ही चलता है। जिसको जहां जो समझ में आता है वो उसी मार्ग का अवलंबन करके आगे बढ़ता है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो गलत है, यह नहीं कह रहे। यह कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने ढंग से जिनको जो रुचिकर लगता है, जो अच्छा लगता है, वो उसी राह पे आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण गुरुदेव ने लिया वायु का, कि वायु लोक में सर्वत्र वायु है। ये क्या है? हम कहने को इसे पृथ्वी लोक कहते हैं, किंतु यहां वायु ही वायु है। अब किसी स्थान विशेष के कारण तो परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा ही, दिखलाई देगा। कहीं पे हवा की जो क्वालिटी है अलग होगी, कहीं पे अलग होगी, जिसको वैज्ञानिक आज के जमाने में AQI के रूप में जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। कहीं जहां पोल्यूशन ज्यादा होता है बोलते हैं इसका ये इंडेक्स है, बहुत हाई है। जहां ठीक होता है उसका ये इंडेक्स है, नॉर्मल है। तो ये स्थान के ऊपर निर्भर करता है कि उस स्थान विशेष पर वहां के रहने वालों ने या उन पंथों के मानने वालों ने वहां के वातावरण को, वायुमंडल को क्या प्रदूषित किया है या और स्वच्छ और निर्मल किया है। यही बात समझने लायक है। वायु तो वायु है और स्थान विशेष के कारण ही परिवर्तन दिखाई देता है, किंतु यह अंतर वायु में नहीं है। तो कौन जांचेगा, परखेगा कि भाई यहां के वायुमंडल की एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है, AQI? कौन जांचेगा? ऐसा क्या कोई मापदंड है? तो विज्ञान में हो सकता है, किंतु ज्ञान में ऐसा मापदंड बड़ा कठिन है। वायु में अंतर नहीं, यही समझना है। वो तो स्थान विशेष के कारण ही प्रतीत होता है, वायु वायु ही है। तो किसी ने उस अनजान की अनुभूति की होगी अपने ढंग से, जो पहले भी बताया गुरुदेव ने कि भाई जो दुर्गंध में ही रहने का अभ्यस्त है वो तो दुर्गंध को ही भगवान मान के रखता है। उसके लिए तो पैसा ही परमात्मा है। और जो किसी और को भगवान मानता है उसको वो देखता, अरे इसमें क्या रखा है, अरे पैसा कमाओ, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। और इसीलिए वो प्रचलित हुई बातें कि मां बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। किंतु जिसके लिए मां भी वही, भैया भी वही, उसका धन भी वही, परम धन भी वही अनजान, तो वो क्या कहेगा? क्या कोई उसे समझ पाएगा? तो यह तो भीतर की वायु है। किसी का वायुमंडल प्रदूषित है और किसी का बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है, तो उसी के कारण प्रतीत होता है। और वैसे ही जो उसमें चल रहे हैं उसमें भी अलग अलग मान्यताओं वाले हैं, अलग अलग मतांतर वाले, पंथ वाले हैं। तो उसके अनुसार वो मानते हैं। भाई कोई कहता है वो तो अद्वैत है, यानी वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। कुछ दूसरे लोग कहते हैं विशिष्ट अवस्था में ही वो द्वैत होता है, नहीं तो वो अद्वैत है। कुछ कहते हैं द्वैत और अद्वैत दोनों मिलकर ही चलता है वो साथ साथ। तो सबका अपना अपना भाव है, विचार है। यह जो अनुभूति उनको हो रही है, यह अनुभूति जिस भाव को पकड़ के वो चलते हैं उसी पे है, उसी के अनुसार वो अनुभूति पाते हैं। किंतु जो अनजान है वो अब भी अनजान है। वो हो सकता है उनके लिए वो अद्वैत हो सकता है उनके लिए विशिष्टाद्वैत हो या द्वैताद्वैत हो, किंतु जो अनजान को खोज रहा है उसके लिए तो अनजान ही है ना। किसी के बोलने से तो कोई जान नहीं लेता किसी को,
खोजना तो खुद को ही होता है। तो जो ये देखते हैं उस अनजान को अपनी अनुभूति के चश्मे से देखते हैं। और वही बता रहे हैं तुलसीदास जी की पंक्ति के द्वारा गुरुदेव कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही प्रभु की मूरत दिखलाई पड़ती है। यानी जिसके जैसे भाव विचार होते हैं उसी के अनुसार वो अनजान जो है उनके अनुभव में आता है। किंतु मैं क्या करूं, यहां तो तुम्हारे और मेरे बीच में बातें हो रही है। यानी भक्त और भगवान के बीच में सीधा वार्तालाप हो रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो देख रहा हूं दुनिया में ये हो रहा है, किंतु मेरे मन को मैं कैसे मनाऊं। पहले भी मैंने व्यक्त किया और अब फिर मैं बोल रहा हूं कि मेरे अनजान ये जान तो बेजान हो रही है। पता नहीं कितने दिन ये प्राण टिकेंगे, कितने दिन शरीर में जान रहेगी, पता नहीं। बेजान हो रही है एकदम। कहां ढूंढूं, कहां खोजूं तुम्हें। थक के तो हार गया मैं। प्रभु बिन सुना हृदय हमारा, बाट तकत बीता जीवन सारा। सारा जीवन तो बीत गया, फिर कब आओगे तुम, कब मिलोगे। ये जान तो बेजान हो रही है। तब तू ही बता क्या खेल है, तू क्या खेल खिला रहा है, क्या दौड़ा रहा मुझे यहां से वहां विचारों में, भावों में। क्यों नहीं दिख जाता, क्यों नहीं मिल जाता। अरे भाई मिलना है इस जन्म में, जाने क्या हो अगले जन्म में। ये सब भजन की पंक्तियां याद आ जाती है उनकी कृपा से। जो अनुभव, जो बेचैनी, व्याकुलता उन्होंने व्यक्त करवाई, और वो आज स्वयं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमको बतला रहे हैं कि देखो प्रत्येक के भीतर ये व्याकुलता रहती है। और यही कह रहे हैं वो कि अब तू ही बता ये कैसा खेल हो रहा है तेरी दुनिया में। तो तू तो हंसता होगा कि देखो ये बच्चे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। और या फिर एकदम निरपेक्ष होकर कि ठीक है ये क्या है, तुमको क्या फर्क पड़ता है। बच्चे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं या फिर हंसी मजाक कर रहे हैं, फिर खुश हो रहे हैं, बस ठीक है। मेरे को क्या लेना देना। तू निरपेक्ष होकर बैठा होगा, क्या कर रहा होगा तू। अरे कुछ तो देख हमारी ओर, हमारी तो जान बेजान हो रही है। प्राण आ गए कंठ को, अब क्या करे कोई। अब सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। अब कब तक तुम अनजान बने रहोगे, कब मुझ पर कृपा करोगे और अपने दर्शन दोगे। बस बस लास्ट लाइन रह गई थी शायद ना, थोड़ा सा। लास्ट लाइन रह गई थी। जी मैं अजय थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे आप। अब तो हो गया, वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना आप लोग। ठीक है। वो कंटिन्यूटी नहीं आती ना, कोई इसमें समझने वाली बात तो थी नहीं। वही बातें थी, जाकी रही भावना जैसी वाली बात ही थी। बाकी अब रिकॉर्डिंग में सुनना आप लोग, है ना। ठीक है सर। हाँ अभी हैंड रेज किया है तनुश्री शर्मा ने। मैम भैया बोलो। ये एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा था कि मन जो है उसको
मतलब हमेशा जो जलन रहती है या व्याकुलता रहती है वो प्रभु के लिए रहती है क्या? हाँ, ये मतलब फिर और जगह क्यों खोजता है वो, या टेम्परेरी चीजों से वो रिलैक्स क्यों हो जाता है? जैसे वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है ना। मन जो है उसकी व्याकुलता तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि उसको प्रभु से मिलन नहीं हो जाता। उसके बाद ही मन की व्याकुलता दूर होती है, नहीं तो मन हमेशा व्याकुल ही बना रहता है। ये बिल्कुल सही है बात। वस्तुओं से या व्यक्तियों से या और किसी भी प्रकार के ग्रंथों से, पुस्तकों से, इन सब से संतुष्ट नहीं होता है मन। उसको अपनी खोज है, खोज रहा है, और उसी व्याकुलता का वर्णन गुरुदेव ने किया, आज काफी विस्तार से समझाया। और यदि हमारी वो अवस्था है मन की और हम यदि लगे रहते हैं खोज में, तो अवश्य ही उसकी कृपा से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब भैया उसको व्याकुलता तो है थोड़ी, और वो टेम्परेरी चीजों से शांत होती है, लेकिन फिर भी वो तीव्रता नहीं है उसकी व्याकुलता में अभी। मतलब हाँ, तीव्रता तो चाहिए ना, नहीं तो फिर बात वही आई ना कि रास्ता तो दिखाई दिया था, फिर मौसम बदल गया, पगडंडी लुप्त हो गई, घास फूस उगा ही वहां पे। बस फिर ढूंढो, फिर से वहीं से शुरू करो, खोजो फिर से। यही होता है। कंटिन्यूटी भी चाहिए, और उसकी तीव्रता से गुरुदेव का मतलब पहले भी पूछा था, किसी ने प्रश्न किया था, तीव्रता से मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है वो होनी चाहिए उसमें, इंटेंस। मतलब वो हाँ, इंटेंस होना चाहिए। तीव्रता का मतलब स्पीड नहीं है, इंटेंसिटी होनी चाहिए। हाँ, तो वैसी इंटेंसिटी तो व्यक्ति को अनुभव नहीं होती डे टू डे लाइफ में। नहीं मगर होती तो व्याकुलता समय लगता है, फिर कलेवर धारण करना पड़ता है। अच्छा, जी, यही समझा रहे हैं। तो वो दबी हुई है व्याकुलता, क्योंकि हम टेम्परेरी चीजों से उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। जी, हम टेम्परेरी उसको दबा देते हैं, बस ठीक है सोचते हैं हो गया काम, फिर मन व्याकुल होता है। और हर किसी के भीतर आती नहीं है वो व्याकुलता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। बड़े हाँ, गिने चुने लोगों को ही होती है, जिस पर उसकी कृपा होती है, वही उसको समझ पाते हैं, नहीं तो वो किनारे कर देते हैं उसको। हो सकता है होती हो कुछ देर के लिए, फिर वो इधर उधर कर देते हैं उसको। ठीक है भैया। प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, सुमित्रा केडिया, कल भी रह गया था इनका। हाँ, बोलिए। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, बोलिए। कल भी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए रह गया था। ये जो कल जो बात आई थी, कल का जो है थर्ड पैराग्राफ में है, लास्ट की थर्ड लाइन। नहीं, आप पैराग्राफ की शुरुआत बताइए। पैराग्राफ शुरू हो रहा है, बना रहे तू अनजान, करता रहे लोगों को परेशान। ठीक है। इस पैराग्राफ में लास्ट से थर्ड लाइन है। बोलिए। कभी कभी निराशा भी अधिक उत्साह का इच्छुक बनाती है, निराश बैठने नहीं देती अज्ञात शक्ति। तो ये नहीं समझ में आया कि कभी कभी निराशा भी अधिक उत्साह का इच्छुक बनाती है, क्योंकि उसके आगे एक और लाइन है जो आपने पढ़ी नहीं, वो है निराशा तो जीवन नहीं। जिसको ये मालूम है निराश होके बैठना नहीं है मुझे, निराशा क्या जीवन होती है। आशा चाहिए ना जीवन में, तो यदि उसको आशा है प्रभु से मिलने की, और ऐसा लगता है कि मेरी जो आशा है उसमें उतनी तीव्रता नहीं है, इसीलिए बार बार निराशा आती है,
और मुझे और जोर शोर से लगना उसके पीछे, और अधिक उत्साह के साथ और अधिक एनर्जी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो वो कौन पैदा करता है? वो अज्ञात शक्ति ही उसको बैठने नहीं देती कि भाई नहीं नहीं ऐसे बैठ जाओगे कैसे होगा। निराशा तो जीवन नहीं है ना। आशा लेके आए हो तुम उस अनजाने अनमाने भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए, तो बढ़ो, उस पे आगे बढ़ो। यही वो समझाती है अज्ञात शक्ति। ठीक है? ठीक है भैया जी, क्लियर हो गया। ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम। ठीक है, समय हो चुका है। पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, हरिओम सबको। हाँ हरिओम, सबको हरिओम। 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 हाँ, हरिओम, हरिओम सब।